Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बीपीसीएससी 105 की यूनिट 3 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, और इसी के साथ हमारी जो यूनिट है ये कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट्स, देखो कंस्ट्रक्ट्स को जब हमें समझना है तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो कंसेप्ट है, दूसरा कंस्ट्रक्ट। दोनों काफ़ी सिमिलर भी है बट इसमें एक मेजर डिफरेंस है जो हमें मेन समझना है। कंसेप्ट क्या होते हैं, जैसे कि हमने बीपीसीसी 101 में यूनिट 5 में थिंकिंग में हमने पढ़ा था कि कंसेप्ट क्या होते हैं, जो एक पूरी एंटायर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट रिप्रेजेंट अ डिस्क्राइबेबल रेगुलरिटी ऑफ रियल और इमेजिन्ड इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ अ सेट ऑफ फीचर्स कनेक्टेड बाय सम रूल। ठीक है, कि हमने लिया कार। ठीक है, तो कार क्या है, जिसके डोर्स होते हैं, जिसमें स्टीयरिंग होती है, ठीक है, जिसमें व्हील्स होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कार बोलते हैं। तो कार क्या है, हमारा कंसेप्ट जो एक एंटायर पॉपुलेशन को, एक एंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो वर्ड। ठीक है, उसे हम बोलेंगे कंसेप्ट। जैसे अचीवमेंट है यहाँ पर एग्जांपल, इज एन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम ऑब्जर्विंग बिहेवियर्स रिलेटेड टू लर्निंग स्कूल टास्क, रीडिंग, अर्थमेटिक, ड्राइंग। ये होती है हमारी अचीवमेंट। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट जो टास्क थे, जो हमने ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेबल जितना भी बिहेवियर था, उसको हमने अचीवमेंट वर्ड दिया है। ठीक है, तो ये तो होता है कंसेप्ट। अब कंस्ट्रक्ट क्या होता है, कंसेप्ट से अलग क्यों होते हैं। कंस्ट्रक्ट इज अ कंसेप्ट अडॉप्टेड फॉर एम्पेरिकल पर्पस इन साइंटिफिक रिसर्च। कंस्ट्रक्ट सिंपली वो सारा कंसेप्ट होता है। ठीक है, कंसेप्ट ही होता है एक तरीके से, लेकिन जब हम उसे रिसर्च में यूज करते हैं तब हम उसे कंस्ट्रक्ट बोलते हैं। ठीक है, जो वो सारे कंसेप्ट जिनको हम रिसर्च पर्पस में यूज करते हैं। अब देखो कंसेप्ट क्या है, सबका अलग अलग मीनिंग हो सकता है, लोग थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंशिएशन आ सकती है। अगर मैं वर्ड बोलूँ हैप्पीनेस, ठीक है, अब हैप्पीनेस क्या है, वो सब अपनी अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग वर्ड्स उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्ट में क्या होगा, जब हम उसे साइंटिफिक रिसर्च में यूज करेंगे उस वर्ड को, उस कंसेप्ट को, तब हम उसे कंस्ट्रक्ट बोलेंगे, क्योंकि उसकी एक डेफिनाइट, एक स्पेसिफिक मीनिंग होगी। उसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होगी, स्पेसिफिक उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, प्रोसीजर होगा उसे मेजर करने का, वो हो जाता है कंस्ट्रक्ट। तो कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही किसी एक पर्टिकुलर एक वर्ड होता है जो कि इंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, बट कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं कि वो हम रिसर्च पर्पज में यूज करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में हम लोग उस टर्म को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्ट, और उसका एक साइंटिफिक, एक स्पेसिफिक वे में हम उसे यूज करते हैं। यहाँ पे कर्लिंगर ने डेफिनेशन भी दी थी कंस्ट्रक्ट की। अ कंस्ट्रक्ट कैन बी टर्म्ड एज अ कंसेप्ट दैट इज अडॉप्टेड फॉर एम्पेरिकल पर्पस। कि कंस्ट्रक्ट क्या है, एक तरीके से कंसेप्ट ही है बट हम उसे एम्पेरिकल पर्पस में यूज करते हैं, इस वजह से हम उसी कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज बोथ अ कंसेप्ट रिलेटेड टू स्मार्ट बिहेवियर एंड अ साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट मेजर्ड थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस क्या है, कंसेप्ट भी है और कंस्ट्रक्ट भी है। कंसेप्ट कैसे है कि इंटेलिजेंस का क्या मतलब हुआ, रिलेटेड टू स्मार्ट बिहेवियर। इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है, स्मार्ट बिहेवियर से रिलेटेड है। साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट में किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे, जब हम मेजर थ्रू इंटेलिजेंस टेस्ट, हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं किसके थ्रू, इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू। तो इंटेलिजेंस जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूज करते हैं तो वो कंसेप्ट है, लेकिन जब हम उसे साइंटिफिक मेथड में यूज करते हैं, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च पर्पस में जब हम उसे यूज करते हैं तो उसे हम इंटेलिजेंस टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, उसे हम कंस्ट्रक्ट बोलेंगे क्योंकि हम उसे मेजर कर सकते हैं, प्रॉपर वे में हम उसे यूज कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक वे में। तो ये डिफरेंस हुआ हमारा कंसेप्ट में और कंस्ट्रक्ट में। Psychological research, third point है इसमें, in psychological research concepts are generalized abstractions formed from particulars. For example, height is a concept based on observation of long or short objects. साइकोलॉजिकल रिसर्च में क्या होता है कि हम लोग कंसेप्ट्स को उठाते हैं, जब हम कंसेप्ट को साइकोलॉजिकल रिसर्च में, रिसर्च पर्पस में यूज करते हैं तब हम उसे कंसेप्ट बोलते हैं। जैसे हाइट एक कंसेप्ट है। हाइट क्या होती है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो कितना लॉन्ग है, कितना शॉर्ट है, इसके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो कितना लॉन्ग है, शॉर्ट है, उसे हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट है हमारा। हम इसे जब साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी हम इसे यूज कर सकते हैं ताकि हम इसे मेजर कर सकें। सिंपली क्या है कि कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट को हमें डिफाइन करना है। इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कंस्ट्रक्ट को आपको डिफाइन करना है, तो आपको पहले कंसेप्ट बताना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट बताना पड़ेगा। और साइकोलॉजिकल रिसर्च में आप क्या करते हो, कंसेप्ट लेते हो, लेकिन उसे जब हम साइकोलॉजिकल रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में जब हम इस टर्म को, कंसेप्ट को यूज करते हैं तो हम उसे कंसेप्ट बोलते हैं, क्योंकि हम उसे मेजर कर सकते हैं, स्पेसिफिक मीनिंग निकालते हैं। और रिसर्च में यूज करने के लिए कंस्ट्रक्ट्स को हम एक ऑपरेशनल डेफिनेशन, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होती है, ऑपरेशनल डेफिनेशन हम बनाते हैं उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट की ताकि हम उसे मेजर कर सकें। तो ये था कंस्ट्रक्ट। तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल दो टाइप्स के जो है कंस्ट्रक्ट हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल और दूसरा है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। दो तरीके के कंस्ट्रक्ट है हमारे पास, इंटरवेनिंग और हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल है बट इसे भी हम कंस्ट्रक्ट ही बोलते हैं।
तो फर्स्ट है हमारे पास इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है? एन इंटरवेनिंग वेरिएबल इज अ समरी टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप of other constructs. It does not have meaning on its own. Its significance depends on the context in which it's used. Intervening variable क्या होता है कि जो बहुत सारी अलग अलग टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको बहुत सारे अलग अलग टर्म्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही टर्म यूज करने की जरूरत पड़ती है। वहां पर आप इंटरवेनिंग वेरिएबल यूज करते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं हम इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को। एग्जाम्पल यहाँ पे मोटिवेशन। अब मोटिवेशन कैसे इंटरवेनिंग वेरिएबल है? मोटिवेशन इज एन इंटरवेनिंग वेरिएबल। इट समराइजेस वेरियस फैक्टर्स सच एज पर्सनल गोल्स, रिवॉर्ड्स, इंट्रिंसिक ड्राइव्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। अब मोटिवेशन इंटरवेनिंग वेरिएबल कैसे है? क्योंकि इसमें जो ये जितने भी फैक्टर्स हैं हमारी मोटिवेशन से रिलेटेड की पर्सनल गोल्स, रिवॉर्ड्स, इंट्रिंसिक ड्राइव्स, इन सब के जगह पर हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं मोटिवेशन। ये सबको रेफर कर रहा है, ठीक है, सबको समराइज कर रहा है। एक ही वर्ड सारे फैक्टर्स को समराइज कर रहा है, इस वजह से वो क्या हो जाता है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है? इनका खुद का अलग से कोई मीनिंग नहीं होता है, बल्कि ये बाकी के दूसरे कंस्ट्रक्ट्स को, दूसरे जो ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्ट्स हैं जैसे पर्सनल गोल्स, रिवॉर्ड्स, इंट्रिंसिक ड्राइव्स, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। वो हो जाता है हमारा इंटरवेनिंग वेरिएबल, और हम उसे उसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। एक सिग्निफिकेंट कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज करते हैं, वो होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। नेक्स्ट है इसमें हमारा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। लास्ट है हमारे पास हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट क्या होता है? A hypothetical construct is a theoretical term that describes something real. Unlike intervening variables, it has tangible characteristics. Hypothetical construct एक ऐसी टर्म होती है, एक ऐसी theoretical टर्म होती है जिसको हम किसी भी रियल चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है? वर्किंग मेमोरी एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, कैसे? It represents the temporary storage and manipulation of information during cognitive task. वर्किंग मेमोरी किस तरीके से एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है? क्योंकि ये क्या एक रियल चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हम एक रियल चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स का यूज करते हैं। जैसे वर्किंग मेमोरी क्या क्या बता रही है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है वर्किंग मेमोरी? की जब भी हमें कोई काम करना है, ठीक है, कोई भी कॉग्निटिव टास्क अटेम्प्ट करना है हमें, उस टाइम पर हम थोड़ी देर के लिए अपनी मेमोरी में जो भी चीज स्टोर करते हैं। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस को तो आप किसी को एक्सप्लेन करोगे नहीं, बट ये एक रियलिटी है। जैसे आप चलते हो या फिर आपके नीज में जर्क आ गया, ठीक है, तो आप उसको जर्क से या फिर रिफ्लेक्स से, इन वर्ड्स से, इन थ्योरेटिकल टर्म्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि किसी रियल चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनके लिए हमने स्पेशली थ्योरेटिकल टर्म्स बनाई हैं उस रियलिटी को, उस रियल इवेंट को या फिनोमिनन को, या फिर उस किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये रहती है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स, और ये क्या है? टेंजिबल होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये हो गई वर्किंग मेमोरी या फिर हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, जिसका एग्जांपल है वर्किंग मेमोरी। हमारा क्या है? हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि ये हमारी स्टोरेज को, मैनिपुलेशन जो भी हम करते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है, कॉग्निटिव टास्क के टाइम पर, वो सब हो गई हमारे। उसको हम क्या वर्ड बोलते हैं? क्या हमने थ्योरेटिकल टर्म दी है? वर्किंग मेमोरी। तो ये थे कंस्ट्रक्ट्स। हमने कंस्ट्रक्ट के बारे में पढ़ा, हमने कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होती है वो हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट हमने पढ़े इस वीडियो में। हमने पढ़ा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट और इंटरवेनिंग कंस्ट्रक्ट, और इसका हमने एक एक एग्जाम्पल भी पढ़ा है। तो इसी के साथ हमारी जो ये यूनिट है, यूनिट 3 वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट, वो इधर कवर होते हैं। आई होप कि आपको पूरी वीडियो, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आयो। अगर अभी भी कोई भी क्वेरी आपकी बाकी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। अगर कोई डाउट हो वो बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।